तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स में। तो आज का टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग एन एक्सीलेंट फर्स्ट इम्प्रेशन। आप अपना पहला इम्प्रेशन प्रभावित उसे जो सामने वाले पे दिमाग में कैसे छोड़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे आज सर ने क्या स्टाइल से थोड़ा मैंने स्टाइल ट्राई किया। तो पहले तो फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स आपका पसंदीदा चैनल एंड क्रिएटिंग एन एक्सलेंट इम्प्रेशन। आप अपना पहला इम्प्रेशन अच्छा कैसे कर सकते हो, तो आज मैं उसकी कुछ टिप्स, कुछ साइकोलॉजी फैक्ट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप सोच रहे होंगे कि भैया ने ये लिखा है लुक्स। तो लुक्स बहुत मैटर करते हैं। लुक्स अगर आप मान लो कहीं जा रहे हो खड़े हुए, अगर पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो आप वो सामने वाला बंदा आपकी प्रभावित होगा, आपसे डेफिनेटली होगा। दूसरा फिटनेस तो होना बहुत अच्छी है, जैसे आपके छोटे छोटे मोटे हैं। तीसरा कॉन्फिडेंस लेवल। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले बहुत नीचे था, फिर मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया। मैं शीशे में देख के बोलता था। स्किल्स सीखी मैंने अच्छी बॉडी लैंग्वेज। आप जो बोल रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा मेरे बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है या नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बात करने का तरीका। मैं बोलता हूँ ना कि आप बोलिए मत, आप लिसनर बनिए। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट, यू अटेंशन एवरीवन। अगर मेरे सामने बंदा कोई मेरे से बात कर रहा है तो मैं उसे अटेंशन दूँ। ये नहीं कि मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा हूँ, बार बार उससे नज़रें चुरा रहा हूँ। तो वो बंदा पता क्या सोचता है कि भाई मेरी बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है ना। तो आप कोशिश करिए कि जब आपके सामने वाला बंदा बोल रहा है ना, तो आप चुप हो जाओ, शांत, क्वाइट। आप सुनिए उसे बोल क्या रहा है, और उसकी एक एक बात को महसूस करिए। अगर आपको कोई गुस्से में चिल्ला रहा है ना, तो उसे भी ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहा है। क्योंकि हम जो बिजनेसमैन होते हैं, हम हिसाब रखते हैं। और कोशिश करिए कि भूल जाइए, इग्नोर, फालतू बातों को इग्नोर करें। जैसे बाइक के बारे में, इग्नोर दैम। अगर जितना आप इग्नोर करोगे ना, उतना आप ज़िंदगी में सफल होगे। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा, प्रेस पब्लिकली और क्रिटिसाइज प्राइवेटली। जब आप किसी को डांटते हो ना, तो उसे अकेले में ले जाकर डांटो, अकेले में प्राइवेटली। और जब उसे आप प्रेस करते हो, जब उसकी तारीफ़ करते हो ना, तो सबके सामने करो। जब आप उसे प्राइवेटली तो उसे समझाओगे ना, बेटा टीचर है, तो शुरुआती स्कूल से होती है कि टीचर्स क्या करते हैं, सबके सामने डांटते हैं बच्चों को, तो बच्चा डर जाता है। और वो बच्चा कभी वो टीचर, वो कभी बच्चे की गुड बुक्स में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? अब मान लो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, उनके आपके सामने कहा तू नालायक है, अच्छा नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो उसे सामने मत डालो, क्लास के सामने नहीं, उसे प्राइवेट में ले जाओ। प्राइवेट में बस समझाओ उसे कि बेटा आप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई के ये फ़ायदे हैं, समझाओ। प्राइवेट में समझाओ। और अगर तारीफ़ करते हो तो पब्लिकली, जब उससे आपने समझाया और उसने सुधार किया, उस बात को सुना और आपकी बात को महत्व दिया, तो सबके सामने तारीफ़ करो। कि जैसे टीचर होता है, टीचर समझा डांट देता है, अब उसे प्राइवेट में डांटोगे और वो सुधार करेगा, आप सबके क्लैपिंग करा सकते हो या तारीफ़ कर सकते हो। और दूसरा, बॉस का एग्जाम्पल, जैसे बॉस सबके सामने डांट देता है, उसे नहीं डांटना चाहिए, तो प्राइवेट में डांटना चाहिए। और अगर वो सुधार करता है, उसे इम्प्रूवमेंट आती है, तो उसे सबके सामने सम्मान करना चाहिए, पब्लिकली उसे तारीफ़ करनी चाहिए, जिससे वो उसका जो मोटिवेशन होता है ना काम करने का, वो और बढ़ जाता है, बाउंस करता है, बाउंस बैक। तो अब आप सोच रहे होंगे इस वीडियो में भैया क्या करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आज आपकी पर्सनल डेवलपमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, साइकोलॉजी फैक्ट बताएंगे, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ाते हैं, पर्सनैलिटी बढ़ाते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ 6 पॉइंट बताने वाला हूँ आज, 6 पॉइंट। है ना, 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। तीसरा पॉइंट, ट्रीट वर्कर्स विथ सेम रिस्पेक्ट एज CEO। आप कभी किसी होटल में गए, आपने उधर वेटर को बुलाया और आपने उससे बदतमीजी से बात करी, तो आप
तो को वो ना इज्जत देगा ही नहीं, मन से मतलब खाना ही नहीं खिलाएगा। जब आप किसी को इज्जत दोगे, हमारे सिर्फ बड़े जो कहते हैं, जब हम किसी को इज्जत देते हैं ना, तो वो इज्जत जो दी हुई है ना, वो वापस हमारे पास लौट के आती है। तो जैसा दोगे वैसा वापस आएगा। ठीक है। आप कभी किसी होटल में गए, आपने मेरे डांट दिया, हाँ भैया पटेगा, चौड़ा होगा मेरे से, तो दिक्कत हो जाती है। आप उसे इज्जत दो, सेम रिस्पेक्ट दो एज अ CEO, और उससे कोशिश करो कि आप उसे जी करके बात करो। और उसे ये मत करो हाँ भी जरा बस, ये मत करो। तो इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। चौथा पॉइंट, व्हेन समवन पे नेक्स्ट टाइम। आप कभी किसी होटल में जाते हो, तो आपने खाना खाया सब पेट वही भरा के, तो अगर किसी और ने आपके सामने वाले जो आपके साथ आए हो उसने पैसे दे दिए, तो आप कोशिश करो कि आप अगली बार आप दो। उससे क्या होता है, जब आपको खिलाता है और जब आप उसे दोबारा खिलाते हो ना, तो मुझे सोचता है मैं इसे दोबारा मैं खिलाऊंगा, क्योंकि उसने आपने सेम रिस्पेक्ट, उसके जो पैसे हैं ना उसने खर्च करे, तो उसी पैसे को आपने रिस्पेक्ट भी दी है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, होटल में जाते हैं, हाँ भाई वो लेके आया है, वही पैसे देगा, तो वो दे रहा है, तो अगली बार तुम दो आके उसके हर चौथे दिन, आप अगले चौथे दिन लेके जाओ भाई खाने में करो मेरे साथ और आप बिल भरो। तो पांचवा पॉइंट, नेवर सॉफ योर नॉलेज, ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड फॉर। आप कभी अपनी नॉलेज को दिखाओ मत। जैसे मान लो कुछ मैंने बंदे देखे हैं, अब कल हम पढ़ रहे थे, तो हम बैठे हुए थे, तो मेरा इंटरेस्ट जो है, मुझे बिटकॉइन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है नहीं, तो भाई मैं नहीं पढ़ा। अब मुझे बता रहा, मुझे पता है सबके बारे में, तो मुझे बता रहा भाई ये हो गया, स्टॉक मार्केट क्या ऐसा होगी, उठने वाली है, गिरने वाली है। मैंने कहा भाई, मैं बहुत सुना ना तो मैं बोर हो गया, कि जब मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब मैंने भाई किसी से एडवाइस, जब आपसे कोई एडवाइस मांगता है ना, उसे तब दो, तब उससे कदर होती है। आप सब बेफालतू में सलाह दे रहे हो, तो सलाह ना किसी काम की नहीं रहती। वो कहते हैं जहाँ पानी कम होता है ना, वहाँ पानी छलछलाता बहुत है, और जहाँ पानी गहरा होता है ना, डीप, वो छलछलाता नहीं है। जैसे इस बोतल में कम पानी तो ज़्यादा हिल रहा है, इसमें कम होता है, पूरा भरा होता, तो अच्छी नॉलेज होती तो ये नहीं छलछलाता। अब आप सोच रहे हैं क्या एग्जाम्पल दे रहे हो भैया, हमें समझ नहीं आ रहा। तो सीधी सीधी बात है कि आप कहीं भी बैठे हो, तो अपना ज्ञान मत झाड़ो उस पर, अरे मैं ये आता है, मुझे ये आता है, मैं इधर से वो मत बताओ। और जब आपसे पूछे ना कोई उससे सलाह मांग रहा है, तो उसे अच्छे से अपना 100% दो बताने में। छठा पॉइंट मेरा फेवरेट है, तो जो भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू बोरो समथिंग, जब आप किसी को कुछ लेते हो तो उसे रिटर्न्स के साथ दीजिए। रिटर्न्स चलो ना भी दो, पर भाई सभी मेरे यार दोस्त जो पैसे लेके बैठे हैं, पैसे दे दे। तो मान हमारे बिजनेस इंडस्ट्री में क्या होता है, मान लो जो मैंने किसी से नॉर्मली ज़्यादा है क्या, 5 लाख रुपये हम किसी से लेते हैं, मैं चलो 1 साल के ले लिया, तो उसे जब मैं दूँ ना, तो उसे 5 लाख 5,000 रुपये दूँ, जिससे पता क्या होगा, जब मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी ना पैसों की, तो वो अंदर कभी मुझे मना नहीं करेगा। उसे पता होगा कि भाई ये बंदा पैसे देगा और रिटर्न से साथ देगा। मैंने कुछ बंदे देखे हैं पैसा ले लेते हैं। आज तो मंदिर नहीं गया, मैं तो डेली में घंटा बजाता हूँ। तो जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया वो घंटा बजा दिया, और 1000 का एम है हमारा, इसे कंप्लीट करा दे। इसे ना ऐसे उंगली से यूँ दबा दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, 500 का एम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये 6 के 6 पॉइंट अपने जीवन में उतारेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे आप कभी भी कहीं जा रहे हो और आपके पीछे लोग हैं, तो आप पहले दरवाज़ा खोलो, आप खोलो और सबको जाने दो उन्हें, क्योंकि फैमिली सही है नहीं। आप कहीं गए बैंक में, जान के नहीं, लोग है आपका, ऐसे मत करना भाई, आगे लाइन लगा लेंगे और पीछे छोड़ देंगे। जब आप किसी अपनी फैमिली के साथ होटल में जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, तो क्या करो, जब वो होटल में घुसती है ना, तो डोर खोलो और उसे जाने दो। फिर जब वो चेयर पे बैठे, तो चेयर को पीछे करो और बिठाओ। कभी भी आप गाड़ी में जा रहे हो अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, तो गाड़ी में बैठो, जब उतर रहे हो तो उसे थोड़ा सा बोलो आप रुकिए प्लीज़,
जाइए, गेट खोलिए और उसे जस्ट, तो इसमें आप क्या, आप कभी भी लड़कियों की गुड बुक्स में आते हो, अगर आपको लड़कियों के ऊपर गुड बुक्स में आने की वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वीडियो आ जाएगी। और जिसने कल मेरी वीडियो आने वाली है, आप सोते सोते पैसा कैसे कमा सकते हो वो भी आप देख लेना यार, क्या पता मैंने डाल दी होगी तो आप देख सकते हो। जय माता की, जय गणेश, में तो आई विल यू मीट योर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।